धर्म संसद का आयोजन हुआ था। धर्म संसद में पीएम मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। धर्म संसद की अगुवाई करने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया है कि उन्हें बोर्ड में कोई पद नहीं चाहिए। क्या है धर्म संसद के प्रमुख प्रस्ताव और अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो कैसा होगा सनातन बोर्ड का स्ट्रक्चर, देखिए इस रिपोर्ट में। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी और ये हमारा अधिकार है। सनातन बोर्ड के गठन की ये मांग सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ से उठी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जहां बड़े बड़े धर्माचार्यों और संतों की रजामंदी से सनातन बोर्ड अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहाँ पर प्रस्ताव जारी किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी धर्माचार्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। संत समाज द्वारा देश में लंबे समय से सनातन बोर्ड के गठन की मांग चल रही है। स्वामी देवकीनंदन ठाकुर खुद लंबे समय से सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आंदोलन छेड़े हुए हैं। अपनी मांग को लेकर देवकीनंदन ठाकुर पहले भी 3 बार धर्म संसद कर चुके हैं। महाकुंभ में जब चौथी बार सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ तो उसमें सनातन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के जरिए भारत में हिंदू मंदिरों, उनकी संपत्तियों, निधियों और सनातन धार्मिक परंपराओं के प्रबंधन, संरक्षण और निगरानी के लिए सनातन हिंदू बोर्ड की मांग की गई है। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, फिर सनातन बोर्ड के मसौदे की मुख्य बातें भी बताएंगे। सनातन बोर्ड के मुख्य मुद्दे हैं मंदिर सरकार से मुक्त हो, उस धन से, उस व्यवस्था से, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां मंदिर की भूमि अन्य लोगों को लीज पे दे दी गई है, वो जगह पैसे लेके बेची जा रही हैं। मंदिर के धन से हम मस्जिद बनवा रहे हैं, चर्च बनवा रहे हैं, वक्फ की चीजें उन्हें हम दे रहे हैं और हज करवा रहे हैं। क्या ये सनातन का सदुपयोग है? और ये हमारी पॉजिटिव सरकार है, इन्हीं के माध्यम से अगर नहीं हुआ तो हम किसके माध्यम से कराएंगे? तो ये प्रार्थना हमने भेजी है कुंभ से, आगे सरकार की मर्जी, आगे बड़े बड़े प्रतिनिधियों की, बड़े बड़े संगठनों की मर्जी। हम धर्म का प्रचार करने वाले छोटे से सेवक हैं और हमने लिख के दिया है इस बोर्ड में हमें कोई पद नहीं चाहिए। इट मीन्स कोई पद नहीं चाहिए। सेवा करने का भाव था, वो दर्द हुआ, हमने अपना भाव पूरा कर लिया। इन लोगों की श्रद्धा आपने देखी है। मैं प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, हम सनातनी हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न कोई पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। हम थोड़े पॉजिटिव हैं, हम अपने भगवान के लिए कुछ सुन नहीं सकते। धर्म संसद में जगत गुरु विद्या भास्कर द्वारा वर्शिप एक्ट को खत्म करने की भी मांग की गई है। हालांकि वर्शिप एक्ट को खत्म करने को लेकर पहले से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है। धर्म संसद में जो प्रमुख प्रस्ताव रखे गए हैं उसको भी जान लेते हैं। देश के सभी राज्य और संघ राज्य में सनातन बोर्ड लागू किया जाए। देश भर के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटे। हर बड़े मंदिर में गौशाला स्थापित हो। धर्मांतरण रोकने के लिए गरीब हिंदू परिवारों को आर्थिक सहायता देना। सनातन हिंदुओं के दूसरे धर्म में विवाह रोकने का प्रयास करना। महाकुंभ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर में सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत के हिंदू मंदिरों और उसकी संपत्तियों के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी धर्म संसद में खूब गरजी हैं। आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं। इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों, सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। जिस सनातन बोर्ड की मांग को लेकर इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है, अगर वो सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर को लेकर क्या प्रस्ताव रखा गया है वो भी बताते हैं। सनातन बोर्ड के संरक्षक मंडल में चारों जगत गुरु शंकराचार्यों को जगह देने की बात की गई है। इस बोर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष मंडल में 11 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
जिसमें चारों शंकराचार्य अखाड़ों के प्रमुख व्यक्तित्व, संरक्षक मंडल द्वारा नामित व्यक्ति और प्रमुख संत धर्माचार्य शामिल हैं। इसी तरह सनातन बोर्ड में संचालन के लिए सहयोगी मंडल और सलाहकार मंडल को भी शामिल करने की योजना है। सहयोगी मंडल की भूमिका में हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले संगठन के प्रतिनिधि, प्रमुख मंदिर, गौशाला से जुड़े व्यक्ति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जुड़े व्यक्ति समेत कई अन्य लोगों को बोर्ड में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। वहीं सलाहकार मंडल में रिटायर्ड सनातनी जज और वकील, उच्च पदों से रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया और सीनियर शिक्षाविद समेत सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े सनातनी व्यक्ति शामिल होंगे। सनातन बोर्ड के गठन को अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तो अवैध वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराने में भी मदद मिलेगी। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के पास मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाने का अधिकार होगा। सनातन बोर्ड सभी मंदिर संपत्तियों का एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड, हालांकि ये सभी अभी मसौदे का हिस्सा है। मसौदे को मंजूरी की राह को लेकर कुछ भी आकलन करना जल्दबाजी होगी।